नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 गुरुवार के दिन कैसे कामकाज करेगा। देखिए गुरुवार के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो करंट एक्सपायरी में बिल्कुल काम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे। उससे पहले आज के मार्केट के मार्केट ने कैसे कामकाज किया और हमारा क्या डिस्कशन था आज की मार्केट के लिए, चलिए उस पे नज़र डालते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने 2 लाइन ड्रॉ करी थी, ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन थी और ये हमारी सपोर्ट की लाइन थी। हमने कहा था अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल बनती है, क्लोज़ होती है मतलब बनती मतलब क्लोज़ होती है 10:30 तक, तो हम वो कैंडल के लो का एसएल लगाएँगे और एक कॉल की पोज़ीशन लेंगे जिसका टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। जैसे हमने कहा था अगर फ्लैट खुल के मार्केट 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज़ होती है 10:30 तक, तो ये कैंडल के हाई का एसएल लगाकर एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। देखिए, मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। मार्केट ने मंडे भी बिल्कुल हमारे जैसा हमने डिस्कस किया था वैसा ही किया। खाली ट्यूसडे को हमारा एसएल लिया और वेडनेसडे को भी सेम वैसे ही कामकाज किया। देखेंगे अब ये पहली पहली कैंडल जो है 15 मिनट की नीचे की तरफ बनी, नीचे की क्लोज़ हुई मतलब, तो यही ये कैंडल पे आप एक पुट की पोज़ीशन बना सकते थे और उसके टारगेट हमने 100 पॉइंट के आस-पास बोले थे और जो ये कैंडल के आस-पास हमारे टारगेट पूरे हो गए। और 12 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं लेते, तो हमारी ट्रेड जो है यहाँ एग्ज़ीक्यूट हो गया, हमारा दिन का ट्रेड खत्म हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे प्रॉफ़िट बनाए होंगे। चलिए आइए बात करते हैं अब गुरुवार के दिन जो एक्सपायरी है उसमें निफ्टी कैसे कामकाज करेगी और हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा। देखिए अभी जो रेजिस्टेंस है जो आज के दिन पे जो इंट्राडे का था वो 764 था और कल के दिन में जो ये हाई है, यही आपका रेजिस्टेंस होगा। कल निफ्टी थोड़ा ये पूरा आपको आप देखेंगे, ये पूरा आपको रेजिस्टेंस का एरिया है ये पूरा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नहीं जो एक्सपायरी होगी वो इसी के बीच में होगी और लगभग 500 से लेके 650 के बीच में ही एक्सपायरी होने की पूरी आसार है। 23,500 से लेके 23,650 के आसपास। तो आज का जो अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस आप यही मान के चलें पूरा ये जो पूरा वीक का जो रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टेंस यानी 767 के आसपास वीकली रेजिस्टेंस ये पकड़ के चलें और जो सपोर्ट है वो आपका नीचे की तरफ खसक गया है अभी यानी लगभग 500 के आसपास। तो कल की जो रेंज होगी निफ्टी की, अगर आप देखेंगे निफ्टी की जो कल की रेंज है ये नो ट्रेड ज़ोन है, अगर बीच में रहती है कोई मतलब आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, खाली प्रीमियम इरोड होते रहेंगे मार्केट के। तो कल के दिन बिल्कुल अच्छी मार्केट नहीं होगी अगर मार्केट इसी के बीच में रह गई तो। चलिए आइए बात करते हैं हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा। देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, देखिए अगर क्लोज़ हो जाती है 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे, तो इमीडिएटली हम ये इसके लो का जो है उसका ऐसा लगाकर एक कॉल की पोजीशन लेंगे। लेकिन जैसे ही ये अगर लो ब्रेक हो गया फिर मार्केट को छोड़ देना, मार्केट में ट्रेड मत लेना क्योंकि फिर मार्केट ज़िगज़ैग करेगी और आपके प्रीमियम इरोड करेगी। तो या तो फिर आप क्या कर सकते हैं वेट करेंगे जैसे ही इसका ये 15 मिनट की कैंडल बनी, उसके बाद आप वेट करेंगे। अगर जैसे ही इसका लो टूटेगा तभी आप यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। लोअर के टारगेट के लिए यानी सपोर्ट के टारगेट के लिए यहाँ से 100 पॉइंट के टारगेट के लिए यानी 575 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कल ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो जितना भी इसके नज़दीक आएगी तो आप 800 का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। 23,800 का एक पुट की पोजीशन लेके पुट की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही 15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज़ हो गई, तो फिर पुट की पोजीशन बनाना नहीं, फिर छोड़ देना आप। पुट की पोजीशन तभी बनेगी जब 10:30 तक अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल नहीं क्लोज़ होती है 15 मिनट की, तभी हम एक पुट की पोज़ीशन लेंगे, नहीं तो मार्केट को अगर ये इसके ऊपर आके क्लोज़ हो गई 15 मिनट की कोई कैंडल 10:30 तक, तो फिर ये कैंडल के लो का ऐसा लगाकर एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसका टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। ये हो गया फ्लैट खुल के अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है। देखिए फ्लैट खुल के अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाती है, अभी ये पूरा सपोर्ट एरिया है, तो कहीं से भी निफ्टी बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छी मार्केट नहीं होगी अगर फ्लैट खुल के निफ्टी नीचे की तरफ जाती है, तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी मार्केट नहीं होगी, हम मार्केट को छोड़ देंगे। मार्केट में ट्रेड नहीं लेंगे कल के दिन, छोड़ देंगे मार्केट को। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन भी खुलती है तो भी हमारे लिए बिल्कुल अच्छी मार्केट नहीं है। जितना हमारे लिए तभी अच्छी होगी जब गैप डाउन खुल के हमारे सपोर्ट के आस-पास यानी 500 के आस-पास आएगी, तो हम 490 का स्टॉप लॉस लगाकर एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसका टारगेट लगभग यहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास होंगे यानी 500 के आस-पास है, तो 600 हमारे टारगेट होंगे।
तो ये हो गया आपका, अगर गैप डाउन नीचे खुलती है और तो हम सपोर्ट के आसपास एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे ऐसे टारगेट के लिए जो सेफ ट्रेडर है, जैसे 15 मिनट के ओपनिंग का कटेगा तभी आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आसपास होंगे। मैं कल बहुत ही एक छोटे रेंज में मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो जो लास्ट में जो 12 बजे के बाद जो ये आ गया, मूवमेंट आ गया, ये कल का मूवमेंट था। ये मार्केट ने आज ही खा दिया, तो कल आपके लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो मार्केट को अगर इसी के बीच में रहती है, मार्केट को छोड़ देना। मार्केट में तभी ट्रेड करना अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, हमारे सपोर्ट के आसपास मिलती है, तभी हम एक ट्रेड ले सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर है तो सपोर्ट का 490 का एसएल लगा कर ट्रेड ले सकते हैं। और जो सेफ ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही अगर निफ्टी गैप डाउन खुली, जैसे ही ये फर्स्ट मिनट 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जिसका टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आसपास होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।